नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उर्मी आईएएस के माध्यम से लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे इंग्लिश में हम यूएई भी कहते हैं। यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये हमारे जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री एक दिन की यूएई यात्रा पर गए, जहां पर कई ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए और उसी में एक था स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली। ये है क्या? अब वर्तमान स्थिति में भारत अपनी मुद्रा में और संयुक्त अरब अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकेगा। तो हम देखते हैं कि यूएई की मुद्रा दिरहम और भारत की मुद्रा रुपए। अब दोनों ही देश अपने ही मुद्रा में व्यापार कर सकेंगे। पहले जो ये व्यापार होता था ये डॉलर में होता था, परंतु अब जो हमने ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं वो दोनों ही देश अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकेंगे। मान लीजिए भारत का कोई एक व्यापारी यूएई में सेब की एक टोकरी बेचना चाहता है, तो वह अब वो डॉलर में नहीं बेचेगा। जो उसे पैसा मिलेगा वो डॉलर में नहीं, वो जो इनवॉइस बनाएगा वो रुपए में ही बनाएगा। ऐसे ही यूएई का कोई व्यापारी भारत में कुछ चीज भेजना चाहता है, मान लीजिए कार भेजना चाहता है, तो वो जो इनवॉइस बनाएगा वो दिरहम में बनाएगा। इससे क्या फायदा है? इससे एक तो जैसे कि मान लीजिए मैं एक भारत में रहने वाला हूँ और मैंने यूएई में कार भेजी, और अगर पहले वो मुझे डॉलर में करवाना पड़ता था, उसके लिए मुझे काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती थी, परंतु अब इन चीज़ों से निजात मिली है, तो भारत का व्यापार काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ेगा। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 2000 अभी हाल ही में जो वित्तीय वर्ष में आर्थिक समीक्षा जारी की गई थी, उसके तहत यूएई हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूएई हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इसी के साथ यूएई पिछले वर्ष में कच्चा तेल आपूर्ति करने में कच्चा तेल आपूर्ति करने में तीसरा स्थान रखता है भारत में। एफडीआई के मामले में भी और निवेश के मामले में भी वो चौथा स्थान रखता है। देखा आपने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली क्या है? ये अब दोनों ही देश अपने ही घरेलू मुद्रा में व्यापार कर सकेंगे। यूएई हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूएई कच्चा तेल आपूर्ति करने में तीसरा स्थान रखता है। इस वर्ष इसका स्थान बढ़ भी सकता है। एफडीआई जो भारत में हो रही है उसमें यूएई का चौथा स्थान है। एक चीज और बात कर लेते हैं, अभी मैं आपको एक छोटे में समझा देता हूँ एक चीज और जब हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम विस्तार से जानेंगे कि क्या चीज है। जब हम बात करते हैं बैंक ऑफ पेमेंट, जिसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं हिंदी में, भुगतान संतुलन कहते हैं। एक होता है इसमें चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। पूंजी खाता को हम कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं, जिसे हम
करंट अकाउंट कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि करंट अकाउंट की जितना भी है ये मुद्रा परिवर्तनीय है, पर इसका आरबीआई तय करती है कितनी करेंसी परिवर्तनीय है कितनी नहीं है। परंतु जो हम स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत करेंगे उसमें चालू खाते की भी सारी पूंजियां आएंगी और कैप चालू खाते की भी पूंजी आएंगी और पूंजी खाते की भी सारी पूंजियां आएंगी। जैसे कि इसमें हमारा आ जाता है प्रेषण, जिसे हम रिमिटेंस कहते हैं, और चीज हो गया व्यापार हो गया, ट्रेड हो गया, और वहीं पे हम एफडीआई की बात करते हैं या एफपीआई की बात करते हैं, वो सभी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे हम एक बात और आपको जानकर काफी गर्व महसूस होगा कि भारत अपना दूसरा आईआईटी भी स्थापित कर रहा है। दिल्ली परिसर, यह किसी विदेश में स्थापित होने वाला दूसरा आईआईटी है। पहला आईआईटी की बात कर लेते हैं हम। तंजानिया में स्थापित किया गया था। मद्रास परिसर, ये हम दूसरा आईआईटी स्थापित कर रहे हैं किसी अंतरराष्ट्रीय किसी विदेश में। पहला हमने तंजानिया में करा था, दूसरा अभी हम आबू धाबी में कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है आबू धाबी है। इसकी हम थोड़ा स्थिति भी देख लेते हैं, मैप में क्या स्थिति है, आइए हम देख लेते हैं। ये बात करते हैं हम, सऊदी अरब हो गया है हमारा। ये यमन हो गया, ये ओमान हो गया। तो यही है हमारा यूएई, जिसकी राजधानी है आबू धाबी, और यहीं पे हमारी ओमान की खाड़ी भी है हमारी। फिर इधर अपना ईरान है, इधर अपना कतर है। तो हमने आज जाना संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नोट्स बनाते रहिए, जो आपकी यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी लाभदायक होंगे। समय कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 2024 फरवरी में नोटिफिकेशन आनी है, जून में पेपर होना है। अपना एक एक समय कीमती है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप पढ़ते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या मैंने अपना डायरेक्ट नंबर दे रखा, अपनी ईमेल आईडी दे रखी, आप उसमें कमेंट करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। और अगस्त में हम एक नया बैच लेके आएंगे, जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 3 की। हम देखते हैं उसमें हम क्या पढ़ाते हैं, आपको पहले बता दिया जाएगा कि ये सब्जेक्ट से हम शुरुआत करें। उसमें हम विस्तार से जानेंगे। हम दिसंबर के एंडिंग तक हम पूरा फाउंडेशन अपना एंड करेंगे इसी पे, जिससे हम अच्छे से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें हम अच्छे तरीके से पीटी की तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, जिससे हिंदी मीडियम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।